नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। शिवपुरी के माता टीला बांध में एक बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब बांध के बीचों बीच होली का गुलाल डालने परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं से भरी एक नाव डैम के बीच से वहां जा रही थी। इस पूरी हादसे की सूचना मिलते ही विधानसभा बीच में छोड़कर रातों रात वहां के पिछोर के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी मौके पर पहुंचे हैं। देर शाम से वो वहां पर हैं, हमारे साथ हैं और पल पल की जानकारी प्रीतम जी हमें दे रहे हैं। प्रीतम जी, आपका बहुत स्वागत है आचरण में। मेरे को सूचना मिली शाम को 6 बजे, 5:30-6 बजे, जब मेरी विधानसभा चल रही थी तो मैंने विधानसभा से आग्रह करके और मैं। आप क्या सीधे भोपाल से निकल गए थे? घटना के वक्त आप भोपाल थे? हाँ, भोपाल था, घटना के वक्त भोपाल था। तो आप क्या सीधे रातों रात पहुंचे? जी, रातों रात पहुंचा मैं 2:30 बजे। 2-2:30 बजे के टाइम पर फिर जाल डलवाया और उसमें अपने कांटे डलवाए, क्योंकि इसके अंदर देखिए आप, तो एक चोई है, ये चोई ऐसी है, इसमें कांटा काम नहीं करता है। ये चोई। जी जी जी, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ मौके पर। जी हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या है कि देखो पंखे पे भी चोई लगी है, इस पंखे पे भी लगी है। इससे क्या है कि कांटा काम नहीं किया, न जाल ने काम किया। लेकिन रात को भी प्रशासन ने बहुत मदद की, लेकिन रात को कामयाबी नहीं मिल पाई थी, इसीलिए सवेरे फिर गोताखोर बुलवाए और एसडीआरएफ की टीम भी विधायक जी वो मौके पर है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल मौके पर टीम है। 5-6 टीमें आई हैं मौके पर और सारी टीमें काम कर रही हैं और पूरा चौतरफा से इसकी छानबीन कर रहे हैं और उसी की मेहनत का फल है। पहली सूचना जब मिली तो प्राथमिक जानकारी के अनुसार उस नाव में कितने श्रद्धालु मौजूद थे, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था? ये सामने देख रहा है, एक मंदिर है, ये आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आपके मोबाइल से। जी जी हाँ, ये मंदिर पे, ये गांव का प्रतिष्ठित मंदिर है, तो आस्था गांव के लोग रखते हैं इस मंदिर पे। तो यहाँ पर क्या है कि ये होली का मनाने जा रहे थे, उस पर गुलाल डालने के लिए। ये परंपरा है गांव की कि इस मंदिर पर गुलाल डालने की साल में परंपरा होती है। तो इस परंपरा के लिए अपने नाव में बैठकर जाते हैं। तो उस नाव के अंदर ज्यादा सवारी होगी, नाव पुरानी थी, लोग ज्यादा थे, इसीलिए ये दुर्घटना हुई। कितने लोगों के अब तक शव मिल चुके हैं? कितने लोग नाव में सवार थे और क्या संभावना है? मृतकों की संख्या अब तक कितनी है? 15 लोग सवार थे, जिसमें से 7-8 लोग तो बचा लिए थे, क्योंकि दूसरी नाव आ गई थी, बचा लिए थे। लेकिन 7 लोग डूब गए थे, जिसमें 2 बच्चियां थी, 2 बच्चे थे, जिसमें 3 महिलाएं थी। तो वो स्पॉट पे ही डूब गए थे। तो इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि यहाँ पर एक, क्योंकि आस्था है लोगों की इस मंदिर की, तो यहाँ पर एक प्लेटफार्म हो और एक वो हो, इसमें स्टैम्बर जिसे बोलते हैं अपन, जेटी का निर्माण। जी 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 जी, तो उसको क्या है यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है। तो स्टीमर से लोग आया करेंगे, जाया करेंगे, तो दुर्घटनाएं नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ऐसी कोई योजना है आपके विधायक जी, क्षेत्रीय इलाके के होने के नाते, कि वहां पर अगर मंदिर तक कोई ऐसा रास्ता बन जाए, पुल बन जाए, या फिर सीमेंटेड कुछ बड़ा काम हो जाए, उसको लेकर के कुछ प्रस्ताव बनाने का विचार है आपका? हाँ, विचार है प्रस्ताव बनाने का मेरा, लेकिन लंबाई ज्यादा है तो पुल में बड़ा दिक्कत पड़ेगी, लंबाई बहुत है इसकी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हाल फिलहाल इसमें प्लेटफार्म बन के स्टीमर चल जाए, स्टीमर। जी तो इसमें मतलब आपका कहना है कि प्रशासन की तरफ से मोटर बोट चलाई जाएगी और वो प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से गोताखोरों के साथ श्रद्धालुओं को ले जाएगा? यस। अभी जो मृतकों के लिए सरकार की तरफ से, आपकी निधि की तरफ से किस तरह की आपने व्यवस्थाएं करी है? ये हमारे मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख का तो आश्वासन दिया है, 2-2 लाख रुपए वो देंगे। और फिर जैसे ही डेड बॉडी मिलती है तो यहाँ पर कलेक्टर महोदय हैं अपने और तहसीलदार महोदय हैं, तो हम इस पर अब विचार करेंगे, बैठकर जरा पूरी डेड बॉडी मिल जाए तब इस पर विचार करेंगे कि अभी 7 शव बरामद हुए हैं ना? 6 हुए हैं। 7वां रह गया, उसकी देखरेख चल रही है। मैं भी जा रहा हूँ, वहीं पे आप देख रहे होंगे, स्टीमर चल रहा है। बिल्कुल स्टीमर से हम बिल्कुल।
आपके जज्बे को आचरण सलाम करता है विधायक जी कि आप मौके पर विधानसभा छोड़कर पहुंच गए। ये बिल्कुल बहुत जरूरी होता है एक जनप्रतिनिधि के लिए, ऐसे मौके पर जाना जब उसकी जरूरत जनता को होती है। तो मैं ये कह रहा था प्रीतम जी कि आपने विधानसभा से तत्काल रातों रात आकर पूरा मोर्चा संभाला, वाकई एक आपकी संवेदना को, आपके जज्बे को आचरण न्यूज सलाम करता है। नहीं, धन्यवाद आपको भी कि आपने इस खबर को चलाया, तो आपको भी कहीं ना कहीं संवेदना है गांव वालों की। बिल्कुल, तो मेरा ये कहना है कि अब हम यही उम्मीद करेंगे कि इतनी आस्था का केंद्र है, इतना बड़ा ये माता टीला डैम है, तो इसमें आप बिल्कुल यथासंभव पूरी मदद करके स्टीमर्स की संख्या बढ़वाइए ताकि जो गांव की आस्था है वो बनी रहे और लोगों के साथ हादसे ना हो। क्या सोचते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। और मैं मंदिर की ओर ही जा रहा हूँ। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को आप अपने मोबाइल के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए कि ये जो आस्था का केंद्र कितना बड़ा है। मैं चाहूंगा जब तक आप संपर्क में हैं मेरे साथ बने रहें प्लीज आप। जी धन्यवाद। तो आप दिखाइए कि क्या तस्वीरें हैं वहां की। मैं आपको अभी 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ और ये हमारी स्टीमर चल रही है और ड्राइवर सब बैठे हुए हैं, स्टीमर के ड्राइवर साहब चला रहे हैं। तो ये हम अभी आपको आप समझ के मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके संपर्क में बना हुआ हूँ, आप दोबारा संपर्क जरूर करिएगा। और अभी जो 100 बरामद क्या पीएम के लिए ले गए क्या? पीएम यहीं की व्यवस्था की है, पीएम की। अच्छा, यहीं पर कैंप लगाया है और यहीं पर ही मौके पर ही कैंप लगाकर पीएम की व्यवस्था की। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई संवेदना, कोई संदेश? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश भी आया, संवेदना भी की है और परिवार के लिए, उन्हें सहायता के लिए घोषणा भी की है। और आगे उनके सब मिलने के बाद बैठक होगी, बैठक के बाद में क्या क्या दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने अपनी माँ को भी बचाया है। 10-11 साल का बच्चा है, बड़ी बहादुरी से अपनी माँ को बचा के निकाल के लाया। तो हम उम्मीद करेंगे कि उसको वीरता पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पे आपकी सरकार और आपकी संवेदना वहां तक पहुंचाए, ताकि 15 अगस्त 26 जनवरी को जो वीर पुरस्कार मिलता है, बाल वीर पुरस्कार हमारे जिले के उस वीर बालक को मिले। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसकी हम लिखते भी देंगे कि ताकि उसको वीर पुरस्कार मिला, आगे से और भी नौजवान उत्साहित होंगे। तो बिल्कुल उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, बिल्कुल वही मेरा कहना है। पर एक माँ को अगर 11 साल का बच्चा बचा रहा है तो वाकई उसके भी जज्बे को सलाम करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक बच्चे ने, लड़के ने जो नाम लेके आया है तुरंत, इसने 7 लोगों को बचाया है, उसको भी मतलब 2 वीर बालक हो गए, 2 वीर बालक हो गए इस तरह। दो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मंदिर की तरफ ही जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, जब तक आपका संपर्क मेरे से आप बात करते रहिए प्लीज जी। अच्छा, अभी मौके पर आपके अलावा कौन कौन अफसर वहाँ मौजूद हैं? हाँ, मेरे साथ में अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जसवंत यादव जी हैं, सारे बैठे हुए हैं, पूरे मंत्री जी बैठे हुए हैं और मेरे पीछे प्रशासन की तरफ से जाना पहचाना चेहरा। क्या बात है, हमारे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब पत्रकार साथी भी हमारे वहाँ मौजूद हैं शिवपुरी जिले के। टीएन मनीष जी, आचरण न्यूज से टीएन मनीष। बता दिया मैंने, बता दिया। न्यूज वाले बैठे हुए ना मेरे साथ में। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो आपने अभी पूरा आकलन किया है मौके का, उसके आधार पर प्रीतम जी हम या तो स्टीमर की सुविधा जो है सबसे पहले तत्काल प्रभाव से चालू कराएं, और इसके अलावा जो मृतक परिवार है उनके आश्रित अगर कोई गए हैं तो सरकार हमारी संवेदनशील है, संवेदना के साथ उनकी इतनी व्यवस्था कर दे कि उनको जीविका पार्जन के लिए आगे भविष्य में दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल, आपकी आवाज मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचेगी, आपकी आवाज दिल्ली के केंद्र तक पहुंचेगी, आपकी आवाज से हम आवाज मिलाएंगे और लोगों को सहयोग दिलाएंगे।
बिल्कुल, क्योंकि आपके मैं उस जुझारूपन को मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे पुराने मित्र होने के अलावा एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और आपने जिस तरह से पिछोर में अपना एक वो कायम किया है, तो ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप मौके पर तब तक डटे रहेंगे, विधानसभा छोड़ करके आप आए, रातों-रात आप आए। आप जब तक पूरी तरह से व्यवस्था नहीं करेंगे, मेरे को आपका नेचर मालूम है, आप वहाँ से हिलेंगे नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पास में आ रहा है बिल्कुल ये मंदिर आपके बिल्कुल। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे दिख रहा है आप ये डैम को पार कर रहे हैं स्टीमर में बैठ करके और मंदिर के नजदीक धीरे-धीरे आपका स्टीमर पहुंच रहा है। तो जूम करके दिखाएं। बिल्कुल, और ये भी बहुत अच्छा हुआ है कि क्षेत्रीय लोगों के हिसाब से आपने पोस्टमार्टम की व्यवस्था भी मौके पर ही कर दी, यस, बिल्कुल मनीष जी। ताकि किसी भी पार्थिव देह की स्थिति खराब ना हो। मौसम क्योंकि गर्मी वाला है और जो होना था वो तो बहुत दुखद है। हादसे बिन बुलाए आते हैं और हमें सबक दे जाते हैं। तो मुझे लगता है शासन ने, प्रशासन ने, श्रद्धालुओं ने, हम सब ने उस हादसे से ये सबक लिया है कि अब हम वहां पे कच्ची नाव चलने नहीं देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मनीष जी, मेरा इस दुखद घटना के कारण ही एक मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम करा रहा था मैं माननीय अवंतीबाई का 23 तारीख को सिटी में, उसको मैंने स्थगित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे को मालूम है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी कितनी बड़ी वीरांगना रही और उसके प्रति किस तरह का समाज जनों के बीच में एक वीरता का उनका एक प्रेरणा होती है। और 23 तारीख को आपने एक बड़े आयोजन को इस शोक के कारण अगर आपने स्थगित किया है, खत्म वो किया है, तो ये भी आपकी एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि की पहचान को पुख्ता करता है। आचरण इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता है कि आपने कम से कम ये बहुत बड़ा कदम उठाया। उन परिवार के प्रति आपने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और संवेदना दी है कि आप अवंतीबाई लोधी के पूर्व आयोजित बड़े विशाल आयोजन को आप इस हादसे के कारण, शोक में व्याप्त होने के कारण आप इसको स्थगित कर रहे हैं। ये हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा भी है प्रीतम भाई। तो आप देख रहे थे आचरण की एक्सक्लूसिव पेशकश, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो तस्वीरें हैं हमें पिछोर के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने स्वयं वहां से लाइव उपलब्ध कराई है और वो इस समय तब तक विधानसभा लौटेंगे नहीं जब तक कि 6 जो मृतक हैं उनके अलावा एक की बॉडी और देखी जा रही है। और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने संवेदना के साथ मृतकों के परिजनों को अभी प्राथमिक तौर पे 2-2 लाख की सहायता दे दी है। इसके अलावा आप इस डैम में मंदिर तक जाने के लिए सरकार की तरफ से बाकायदा नाविक के साथ, गोताखोरों के साथ स्टीमर की व्यवस्था भी की जाएगी। इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।